सलाम अलैकुम, मेरा नाम अब्बास हैदर है। आज मैं आपको दरसे मेहदी.इन से रिवायतें सुनाऊंगा। आज हम हमारे प्यारे रसूल हजरते हबीबे खुदा खत्मे अंबिया रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी बेटी उम्मे अबीहा राजिया व मर्जिया बतूलुल अज़रा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान अक़दस में रिवायात सुनेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फज्र की नमाज के लिए निकलते तो हज़रत फातिमा सलामुल्लाह के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए फरमाते, ए अहले बैत, नमाज अदा करो। फिर आप सल्लल्लाहु यह आयत मुबारका तिलावत फरमाते जो कुरान में सूरह अल-अहज़ाब की आयत 33 है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिस्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। यह अमल आप सल्लल्लाहु ने 6 महीने तक जारी रखा। हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सूरह अल-अहज़ाब इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिस्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा इन 5 हस्तियों की शान में नाजिल हुई। पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, दूसरे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत फातिमा सलामुल्लाह, चौथे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और पांचवे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत सफ़िया बिनते शैबा रहमतुल्लाह रिवायत करती हैं कि हज़रत आयशा रहमतुल्लाह ने कहा, एक सुबह रसूल अकरम घर से बाहर तशरीफ लाए। आपने एक चादर ओढ़ी हुई थी जिसमें ऊँट के कज़ावों के नक्श काले ऊन से बुने हुए थे। फिर हज़रत हसन बिन अली अलैहिस्सलाम आए तो नबी करीम ने उन्हें चादर के नीचे ले लिया। उसके बाद हज़रत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम आए और वे भी चादर के नीचे दाखिल हो गए। फिर हज़रत फातिमा सलामुल्लाह आईं तो नबी करीम ने उन्हें भी चादर में दाखिल कर लिया। आखिर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए तो आपने उन्हें भी उसी चादर में शामिल कर लिया। फिर नबी करीम ने यह आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिस्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रहमतुल्लाह जो नबी करीम की परवरिश में थे रिवायत करते हैं कि जब यह आयत इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिस्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा उम्मे सलमा सलामुल्लाह के घर नाजिल हुई तो रसूल अकरम ने हज़रत फातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को बुलाकर सबको चादर में उड़ा दिया। फिर हज़रत अली को भी साथ शामिल कर लिया और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर नापाकी दूर कर दे और इन्हें पूरी तरह पाक कर दे। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं, एक दिन हज़रत फातिमा आईं। उनका चलने का अंदाज रसूल अकरम के अंदाज से बिल्कुल मुशाबिह था। रसूल खुदा ने अपनी प्यारी बेटी का इस्तकबाल किया और उन्हें अपने दाएं या बाएं तरफ बिठाया। फिर आपने उनसे धीरे से कुछ कहा तो वे रोने लगीं। मैंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? फिर रसूल खुदा ने दोबारा उनसे कुछ कहा तो वो मुस्कुरा उठीं। मैंने कहा, आज तक मैंने गम और खुशी को इतना करीब कभी नहीं देखा। बाद में जब रसूल खुदा का विसाल हो गया तो मैंने हज़रत फातिमा से इस वाक़े के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, रसूल खुदा ने मुझसे फरमाया था, हर साल जिब्रील मेरे साथ पूरा कुरान एक बार दोहराते हैं, लेकिन इस साल 2 बार दोहराया है। मुझे यकीन है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है। यह सुनकर मैं रो पड़ी। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, तुम मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मिलने वाली हो। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। रसूल खुदा ने फिर फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हो? यह सुनकर मैं हंसने लगी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, एक फरिश्ता जो मुझसे पहले कभी नहीं मिला था अल्लाह से इजाज़त लेकर आया और उसने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि फातिमा मेरी उम्मत की तमाम औरतों की सरदार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रहमतुल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, मैं एक दरख्त हूँ, फातिमा उसकी शाख हैं, अली उसका फूल हैं, हसन और हुसैन उसके फल हैं और हमारे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसके पत्ते हैं। ये सब जन्नत में होंगे। यह हक है, यह हक है। हज़रत मिस्वर रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, फातिमा मेरी बारावर शाख हैं, मैं उससे खुश होता हूँ जिससे वो खुश होती हैं और मैं उससे रंजीदा होता हूँ जिससे वह रंजीदा होती हैं।
हजरत अली रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, अल्लाह ताला आप पर सलाम भेजता है और फरमाता है कि मैंने आसमानों में आपकी बेटी फातिमा का निकाह अली बिन अबी तालिब से कर दिया है, इसलिए आप भी ज़मीन पर उनका निकाह मुनक्किद करें। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब रसूल अकरम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे तो आपने हजरत अली से फरमाया, यह जिब्रील हैं जो मुझे यह खबर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा निकाह फातिमा से 40,000 फरिश्तों की मौजूदगी में आसमानों पर कर दिया है। अल्लाह ने दरख्ते तूबा को हुक्म दिया कि वह तुम दोनों पर मोती और याकूत बरसाए, तो उस दरख्त ने मोती और याकूत की बारिश की। फिर हूरें जिनकी आंखें बड़ी और खूबसूरत हैं, उन्होंने वे मोती और याकूत समेटे और थालियों में जमा किए, जिन्हें फरिश्ते क़यामत तक एक दूसरे को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। हजरत अली रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पर्दे के पीछे से पुकारेगा, अहले महशर अपनी नजरें झुका लो ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गुजर सकें। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, क़यामत के दिन एक पुकारने वाला आवाज देगा, अपनी नजरें झुका लो ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गुजर जाए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, क़यामत के दिन अर्श के नीचे से एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए लोगो, अपने सर झुका लो और अपनी नजरें नीची कर लो ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि पुले सिरात से गुजर सकें। वे 70,000 हूरों के साथ होंगी जो बिजली की चमक की तरह तेजी से चलेंगी। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, क़यामत के दिन अर्श के नीचे से एक आवाज उठेगी, ए अहले महशर, अपने सर झुका दो और नजरें नीची कर लो ताकि फातिमा जन्नत की तरफ जा सकें। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, मैं इनका तराजू हूँ, अली उसके पलड़े हैं, हसन और हुसैन उसकी रस्सियाँ हैं, फातिमा उसका दस्ता मीज़ान यानी हैंडल हैं, और मेरे बाद अहले बैत में से जो इमाम हैं उसके सुतून हैं। जिन लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत या दुश्मनी होगी उनके अमाल उसी तराजू में तोले जाएंगे। हजरत अली रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी बेटी फातिमा को इज्जत और शरफ का लिबास पहनाया जाएगा जो आबे हयात में धोया गया होगा। सारी मखलूक उन्हें देखकर हैरान रह जाएगी। फिर उन्हें जन्नत का लिबास दिया जाएगा जिसकी हर परत 1000 परतों पर मुश्तमिल होगी और हर परत पर सब्ज यानी हरे अल्फाज में लिखा होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि की बेटी फातिमा को बेहतरीन सूरत, अजीम वकार, बुलंद मर्तबे और बेहद इज्जतो तकरीम के साथ जन्नत में ले जाओ। उन्हें दुल्हन की तरह जीनत से आरास्ता किया जाएगा और वे 70,000 हूरों के घेरे में जन्नत की तरफ जाएंगी।